हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताबपुर में। और आज की हमारी किताब है रुकतापुर, जो लिखी है पुष्यमित्र ने, जो कि जर्नलिस्ट है। और बिहार के मौजूदा हालात को ये किताब बयान करती है। जैसे बिहार में समस्या है बाढ़ की, और वो समस्या आज़ादी के पहले से है, पर आज भी वो जो की तो कैसे खड़ी है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि वो और भी क्यों बढ़ रही है। और उसमें आप देखेंगे कई जगह ऐसी हैं, जैसे जहाँ पे गर्मी की छुट्टी होने के बजाय बाढ़ की छुट्टी होती है, और जब तक बाढ़ रहती है वहाँ पे नाव से काम होता है सारा। और उसमें नाव में हादसे भी होते हैं, जैसे कभी 30 लोग मर गए, कभी 70 लोग मर गए। और उसमें सरकार का रवैया कैसा रहता है। इसके अलावा बहुत बड़ी समस्या बिहार में आप देखेंगे, पलायन की भी समस्या है। जैसे छोटे व्यवसायों को सरकार बढ़ावा नहीं देती वहाँ पे, जिससे पलायन और बढ़ता है। जैसे इसमें एक और फैक्टर आप देखेंगे, जैसे बैंक है वहाँ पे, तो बैंक पूरे जो इंडिया में आप बैंक देखेंगे हर स्टेट में, जैसे 100 रुपया कोई स्टेट के लोग वहाँ पे जमा कराते हैं किसी बैंक में, पूरे स्टेट के लोग वहाँ पे, तो वो बैंक ये आंकड़े होते हैं कि वो बैंक वापस वहाँ के लोगों को कितना ऋण देता है या लोन पे पैसे कितने देता है। ये आंकड़ा बस 32% है बिहार में। जबकि और स्टेटों में, आप बहुत सारे स्टेट में आप देखेंगे कि ये आंकड़ा 110, 105, 108% भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है इसमें पलायन का। और छोटे जो रोजगार हैं उनको ना बढ़ाना भी इसमें पलायन का एक कारण होता है। और पलायन का कारण है तो उससे जुड़ी हुई, जैसे रेल की समस्या हो गई। रेल में जो सुविधाएं नहीं मिल पाती ट्रांसपोर्ट के लिए, या बस के लिए आप कह सकते हैं, सुविधाएं नहीं मिल पाती आने जाने के लिए, क्योंकि पलायन इतना ज़्यादा बाहर है, तो वो लोग बाहर से अपने गांव में आते जाते भी हैं, तो उसमें भी बहुत सारे हादसे होते हैं। तो रेल में जैसे होता है, वो किराया तो पूरा देकर जाते हैं लोग, तो उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, जबकि 500 की कैपेसिटी में 3000 लोग भी चले जाते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत समस्याएं हैं। एक और समस्या है वहाँ पे पानी की। जैसे हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतनी नदियाँ हैं, बाढ़ आती है, तो वहाँ पे पानी पीने का जो वो तो अच्छा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ गाँव के गाँव बीमार हैं वहाँ पे, पानी की खराबी के कारण। जैसे पानी में ओसेर्निक, आयरन, क्लोराइड जैसे जो विषैले तत्व हैं, वो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। अब एक नाइट्रेट भी है जो नवजात शिशु के लिए बहुत हानिकारक है। और ऐसे आप बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे देखेंगे। और इसके अलावा जो नवजात जो शिशु है, शिशु मृत्यु दर, वो भारत के जो सबसे ज़्यादा जो स्टेट है ना, जिसमें नवजात जो शिशु मृत्यु दर है, उसमें आपको बिहार मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट जो वुमेन हैं, वो 10-10 बच्चे पैदा कर रही हैं और खून की कमी से बहुत ज़्यादा मर रही हैं। उसमें वहाँ तक जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है, जो एक स्वास्थ्य का, वो वहाँ तक नहीं खड़ा है, ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पे आंगनबाड़ी जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो जच्चा बच्चा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। न्यूट्रिशियंस की कमी भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। किसी के 14-14 बच्चे हो रहे हैं, उसमें 4-5 ही जिंदा रहते हैं। किसी के 16 बच्चे होते हैं, ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, उसमें से 2 ही बच्चे जिंदा हैं। न्यूट्रिशियंस की कमी होती है। जच्चा भी जो होती हैं, जहाँ पे प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, उनमें न्यूट्रिशियंस की कमी होती है, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा, इसमें मृत्यु दर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और ज़मीनी हकीकत अगर आप वहाँ पे देखेंगे, बहुत सारी आप समस्याएं देखेंगे। रेल की तो समस्या की हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत समस्या है। एक समस्या ये भी है वहाँ पे कि वहाँ की लड़कियों की जो यहाँ पे हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में या पंजाब में मैं कहूँगा, यहाँ पे शादी करा देते हैं वहाँ पे पैसों में, कुछ एजेंट वगैरह से, और यहाँ पे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उस पे भी गवर्नमेंट का कोई मतलब अभी तक कोई पॉलिसी या कुछ ऐसा बना नहीं है। और उसमें, क्योंकि वो वहाँ पे देखो, कोई एजेंट होता है, वो पैसों के बदले वहाँ पे शादी करा देता है, तो उनके साथ फिर ऐसा अमानवीय व्यवहार यहाँ पे किया जाता है बहुत सारे केसेज में। 60-70%, 80% आप देखेंगे। और फिर कुछ तो लापता ही हो जाती है इसमें, या कुछ को आगे बेच दिया जाता है, उनके साथ ऐसे इस तरह से सलूक किए जाते हैं। ये भी आप इसमें इशू देखेंगे। तो ये किताब है, इसमें इस तरह की, ये मेरे को लगी ये बहुत अच्छी किताब। इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे यहाँ बात की हुई है। तो इस किताब को आप पढ़ेंगे, एकदम अनबायस्ड किताब है ये। इसमें ऐसा कुछ पॉलिसीज के लिए, यहाँ पे आप पॉलिसीज देखेंगे ना, तो ये गवर्नमेंट बिहार में आप 1900 से 1950-60 से लेकर अब तक की सारी पॉलिसीज देखेंगे, आंकड़े देखेंगे। और अनबायस्ड तरीके से किताब लिखी हुई है। ये भी नहीं है कि किसी एक गवर्नमेंट की इसमें आलोचना की हुई है, या इसमें और कोई इशू नहीं है, टारगेट कुछ भी नहीं किया हुआ है इसमें किसी भी गवर्नमेंट को या इसको। एकदम न्यूट्रल ये किताब दिखेगी आपको, जमीनी हकीकत इसमें आप देख पाएंगे। और आप जरूर इसको पढ़ना चाहिए। ये किताब मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो इसको जरूर पढ़ें, और मिलते हैं किसी और किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। शुक्रिया।